Good morning all of you. Today we are going to start unit number 7 time. Okay. So chapter number 7 time. Time यानी कि समय. So open page number 141. Okay. So there are two objects. Have you seen this object? क्या आपने ये दोनों ऑब्जेक्ट देखे हैं? To know the time of the day, we must look at the time को देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? वॉच, क्लॉक को. ओके, हम क्लॉक को देखते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि टाइम क्या हुआ है. तो टू नो द डे एंड द मंथ वी मस्ट लुक एट द. ओके, दिन कौन सा है, मंथ कौन सा चल रहा है, ये देखने के लिए हम किसे देखते हैं? कैलेंडर को देखते हैं. तो दिन और मंथ को देखने के लिए कैलेंडर का यूज करते हैं, कैलेंडर देखते हैं. और टाइम देखने के लिए वी यूज क्लॉक. और क्लॉक टेल अस द टाइम. ओके, क्लॉक हमें बताती है कि टाइम क्या हुआ है. ऑब्जर्व द क्लॉक गिवन अलोंगसाइड. आप क्लॉक को ऑब्जर्व करो. द फेस ऑफ द क्लॉक इज मार्क्ड विद नंबर फ्रॉम 1 to 12. ओके, तो ये क्लॉक है. तो 1 to 12 नंबर आते हैं. 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. ओके, तो क्लॉक होती है जिसमें 1 to 12 नंबर आते हैं. Okay, one hand is longer than the other. Okay, there are two hands. The long hand shows the minute, so it is called minute hand. Okay, and the short hand shows the hours, so it is called hour hand. Okay, so the minute hand is pointing on 12. Suppose कि minute hand जो long hand है वो 12 पे point करता है. Okay, ये long hand है. और the hour hand is pointing to 8. कारण जो ओवर हैंड है वो छोटा होता है और वो 8 पे पॉइंट करता है. ओके, तो वी रीड द टाइम इज 8 o'clock. ओके, 8 o'clock की तरह रीड करना है. 8 o'clock. और लिखेंगे कैसे? 8 लिखेंगे, 2 डॉट करेंगे एंड ऐसे लिखेंगे. ओके, राइट what is the time shown on the clock face given alongside. ओके, अभी दूसरा मैं टाइम देती हूँ तो वो आपको देख के बताओ कि ये कितने बजे हैं. ओके, तो जो ये है आवर है और ये है मिनट है. ओके, तो जो आवर हैंड है वो 3 के ऊपर है और जो मिनट हैंड है वो 12 के ऊपर है. तो ये कितने बजे? 3 o'clock. कैसे बोलेंगे और लिखेंगे कैसे? 3 डबल डॉट करेंगे और 0 0. 3 o'clock. ओके, अभी है एक्सरसाइज 7.1. Now let's start exercise 7.1. Question number 1. Write the time shown by this clock. ओके, तो जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और जो आवर हैंड है वो 2 पे है, विच मीन्स 2 o'clock. तो लिखेंगे 2 से डबल डॉट एंड 0 0, विच मीन्स 2 o'clock. नेक्स्ट है मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड आवर हैंड ऑन इज 7, विच मीन्स 7 o'clock और हम इसे लिखेंगे 7. नेक्स्ट है मिनट हैंड इज ऑन 12 and our hand on is 9 o'clock. And last one is minute hand is on 12 and our hand on is 10, which means 10 o'clock. Okay, now draw the hour and minute hand on the following clocks to show the time. Okay, तो यहाँ पे टाइम दिखाया है और जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है वो हमें खुद से ड्रॉ करना है. तो अभी ये हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट वन इज 6. ओके, 6 o'clock. तो ओके,
तो पहले मिनट हैंड 12 पे होगा, बड़ा सा होगा मिनट हैंड, और जो आर हैंड है वो छोटा होगा, 6 o'clock है इसलिए ऐसे। ओके, मिनट हैंड और आर हैंड को इक्वली नहीं करना है। मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, और आर हैंड है वो शॉर्ट होगा। नेक्स्ट है 5 o'clock, तो जो मिनट हैंड है वो 12 पे और जो आर हैंड है वो शॉर्ट ड्रॉ करेंगे और वो 5 पे। नेक्स्ट है 4 o'clock, मिनट हैंड on 12 and our hand on 4. Next 1 o'clock, minute hand is on 12 and our hand is 1. तो दिस इज 1 o'clock। तो आपको भी इस तरह ड्रॉ करना है। अभी क्वार्टर पास्ट एन आर, हाफ पास्ट एन आर और ये क्वार्टर टू एन आर, ये टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। क्वार्टर पास्ट एन आर। ओके, लुक एट द क्लॉक गिवन। ओके, तो यहाँ पे द आर हैंड इज 5 past 9। ओके, जो आर हैंड है वो 9 पे है। वेयर इज द मिनट हैंड? द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग टू 3। ओके, मिनट हैंड है वो 3 के आगे है। तो द टाइम इज क्वार्टर पास्ट 9। हम इसे बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 9 या 9:15। ओके, 9:15 भी बोल सकते हैं, 9:15 ऐसे लिखेंगे, और बोल सकते हैं कि 9:15 या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 9। ओके, क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर यानी कि 12 to 3 तक का टाइम पास हो गया। यहाँ 3 पे जो मिनट हैंड है वो आ गया, यानी कि क्वार्टर पास्ट 9। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो जो मिनट हैंड है वो एज इट इज 3 के आगे है, और जो आर हैंड है वो 5 के आगे है। तो ये क्या टाइम हुआ? तो ये टाइम हुआ क्वार्टर पास्ट 5। व्हाट इज दिस टाइम? क्वार्टर पास्ट 5, और इसे हम बोल सकते हैं 5:15। 5:15 भी बोल सकते हैं, 5:15 भी बोल सकते हैं, और क्वार्टर पास्ट 5 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ पास्ट एन आर। ओके, हाफ पास्ट एन आर। सो वेयर इज द आर हैंड? तो आर हैंड है 2 के आगे, 2 और 3 के बीच में, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे। ओके, तो द आर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो पॉइंटिंग टू 6 के आगे है। तो द टाइम इज 2 और 3 के बीच में है, और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। तो इसे बोलेंगे हाफ पास्ट 2, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 2, या फिर बोलेंगे 2:30। ऐसे लिखेंगे 2:30। जब भी मिनट हैंड 6 पे हो, ओके, और आर हैंड है वो कोई भी किसी के भी बीच में हो, तो वो होता है हाफ पास्ट। ओके, हाफ पास्ट बोलेंगे, हाफ पास्ट बोलेंगे, और जो भी आर हैंड भी नंबर के टूवर्ड्स होगा तो वो होगा उसका टाइम, हाफ पास्ट। यहाँ पे हाफ पास्ट 2 है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि मिनट हैंड है वो 6 पे है, और जो आर हैंड है वो 9 और 10 के बीच में, बिटवीन द नंबर 9 and 10। तो इसे क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 9, या फिर 9:30 बोलेंगे, या फिर हाफ
Now let's start exercise 7.2. Okay, write the time shown by these clocks. तो फर्स्ट है मिनट हैंड इज 3 पे है और जो आर हैंड है वो 8 पे है, विच मीन्स ये टाइम हुआ 8:15 या फिर बोलेंगे 8:15, क्या बोलेंगे 8:15। नेक्स्ट है मिनट हैंड 6 पे है और जो आर हैंड है वो 8 और 9 के बीच में है, तो ये टाइम हुआ 8:30 या फिर बोलेंगे 8:30, क्या बोलेंगे 8:30। नेक्स्ट है मिनट हैंड 6 पे है और जो आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, तो ये क्या टाइम हुआ 3:30 हुआ, तो उसे बोलेंगे 3:30। नेक्स्ट है मिनट हैंड 9 पे है और जो आर हैंड है वो नियर टू 8 है, ओके नियर टू 8, तो ये क्या टाइम हुआ 7:45 या फिर बोलेंगे 7:45। ड्रॉ बोथ द हैंड्स टू शो द टाइम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे 4:45 है, तो यहाँ पे ये जो मिनट हैंड है वो 9 पे है और जो आर हैंड है वो नियर टू 5 है, तो 4:45। नेक्स्ट है 11:15, तो 11:15 को अभी हम ड्रॉ करते हैं। तो जो आर हैंड है, जो मिनट हैंड है वो 3 पे आएगा और आर हैंड है वो 11 पे आएगा। नेक्स्ट है 3:30, तो 3:30 में मिनट हैंड आएगा 6 पे और जो आर हैंड है वो 3 और 4 के बीच आएगा। नेक्स्ट है 10:45, तो जो मिनट हैंड है वो 9 पे आएगा, ओके, और जो आर हैंड है वो नियर टू 11 आएगा। नेक्स्ट है 1:30। नेक्स्ट क्या है 1:30, तो 1:30 में मिनट हैंड 6 पे आएगा, ओके 1:30 में मिनट हैंड 6 पे आएगा और जो आर हैंड है वो 1 और 2 नंबर के बीच आएगा। नेक्स्ट है 6:15, तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 3 पे आएगा और आर हैंड है वो 6 पे आएगा, ओके। तो इस प्रकार आपको ये ड्रॉ करना है। अभी देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अ क्लॉक यूजुअली हैज़ 2 हैंड्स एंड सम क्लॉक्स हैव 3 हैंड्स, आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, ओके। मोस्टली तो क्लॉक में 2 ही हैंड होता है, लेकिन कुछ क्लॉक में सेकेंड हैंड भी आता है। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि आर हैंड क्या दर्शाता है, मिनट हैंड क्या दर्शाता है और सेकेंड हैंड है वो क्या दर्शाता है। तो फर्स्ट है आर हैंड, तो द आर हैंड मेजर द आवर्स, ओके, जो घंटे होते हैं आवर्स होते हैं वो मेज़र करता है। द मिनट हैंड इज़ ऑफ अ क्लॉक मेज़र द मिनट, वो क्या मेज़र करता है मिनट हैंड, मिनट्स कितनी हुई। एंड द थर्ड थिन लॉन्ग हैंड अदर देन द आर एंड द मिनट हैंड इज़ कॉल्ड सेकेंड हैंड, ओके। जो मिनट और आर हैंड के अलावा जो तीसरा वाला हैंड है जो थिन पतला और लंबा होता है वो है सेकेंड हैंड। देर आर 12 मार्क्स ऑन द क्लॉक फेस फ्रॉम 1 to 12, ओके। जैसे मैंने कहा कि 1 to 12 तक के नंबर्स पाए जाते हैं क्लॉक्स में। द आर हैंड स्वीप्स फुल ऑफ सर्कल अक्रॉस द क्लॉक फेस इन 1 day, ओके। एक दिन में 2 बार फुल सर्कल लेता है, क्यों, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 1 to 12 एक टाइम और फिर दूसरी टाइम 1 to 12, ओके। तो इस प्रकार 24 घंटे टोटल लेता है। बिटवीन एनी 2 consecutive hour marks there are 4 small marks, that is 5 division across the clock face there are 60 small division that show the minute, okay।
दैट मीन्स 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 डिवीज़न। ओके, तो जब आप क्लॉक देखते होगे तो वहाँ पे देर आर सम स्मॉल स्मॉल डिवीज़न, लाइक कि मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो ये 12 है और ये 1 है, तो 12 to 1 के बीच देर आर 4 स्मॉल डिवीज़न, 1 2 3 4। ओके, 4 डिवीज़न हो गए, 4 मार्क्स हो गए और जिससे 5 डिवीज़न टोटल आएंगे। तो ये 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न और 5 डिवीज़न। तो इस प्रकार 5 डिवीज़न होते हैं। द मिनट हैंड स्वीप्स 1 full circle across the face of the clock in 1 hour। ओके, एक आवर में जो मिनट हैंड है वो पूरा एक क्लॉक का सर्कल लेता है। देर आर 60 मिनट इन 1 hour। ओके, एक आवर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। सेकेंड हैंड टिक्स ऑन एवरी सेकेंड। ओके, हर एक सेकेंड में वो टिक होता है, आगे जाता है। इट स्वीप्स 1 full circle across the क्लॉक फेस इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो पूरा सेकेंड हैंड, पूरा क्लॉक का सर्कल घूम लेता है। देर आर 60 सेकेंड इन 1 मिनट। ओके, एक आवर में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकेंड। नाउ कैलकुलेटिंग टाइम ड्यूरेशन। जैकी स्टार्ट वॉकिंग एट स्कूल एट AM। 8 AM में उसने वॉक करना चालू किया एंड रीची स्कूल बाय 8:15 AM। ओके, तो 8:15 को वो स्कूल पे पहुंच गई। तो हाउ मच टाइम डज शी टेक्स टू वॉक टू स्कूल? तो 8:15, 8.15। हम रुपये और पैसे को कैसे अलग अलग लिखते थे? रुपये को लिखते थे, फिर पॉइंट लिखते थे और पैसे को लिखते थे, राइट? तो हम आर और मिनट को भी ऐसे लिखेंगे और बीच में पॉइंट लिखेंगे। पहले आर को लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे और मिनट को लिखेंगे। तो 8.15 माइनस 8, तो 5 माइनस 0, 5, 1 माइनस 0, 1। ओके, पॉइंट 8 माइनस 8 0, तो वो तो मैटर नहीं करता। 0 आर यानी कि 15 मिनट्स। तो जैकी टेक्स 15 मिनट्स टू स्कूल। अभी ये एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द टेबल फिलिंग इन द टाइम और टाइम ड्यूरेशन 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। कि सारा स्कूल बस पिक हर अप एट 8 o'clock। जो सारा नाम की लड़की है उसकी स्कूल बस उसे 8 o'clock पिक करती है। ओके, द बस टेक्स 15 मिनट्स टू रीच हर स्कूल। ओके, 8:15 को स्कूल पहुंच गई। द मॉर्निंग प्रेयर स्टार्ट 8:30 AM एंड एंड्स एट 9 AM। तो 8:30 to 9 के बीच में 30 मिनट आई, तो यहाँ लिखा है 30 मिनट। द फर्स्ट पीरियड बिगिन एट 9 o'clock एंड एंड्स एट 9:30 AM। ओके, तो अभी ये कितनी मिनट हुई? तो ये यहाँ पे लिखते हैं। ओके, 9:30 माइनस 9 o'clock, तो 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 0.9 माइनस 9 0, तो 0 आर एंड 30 मिनट विच मीन्स 30 मिनट। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। ओके, द लंच ब्रेक इज 12:30। सारा टेक्स 15 मिनट्स टू ईट हर लंच। ओके, 15 मिनट्स में वो लंच खा लेती है। तो कब खा लेंगी? तो 12:30, यहाँ 12:30 और 15 मिनट्स यानी कि 0 0 आर एंड 15 मिनट्स प्लस करेंगे। 0 + 5 5, 3 + 1 4, 2 + 0 2, 1 + 0 1, तो 12:45 को, तो वो 12:45 को अपना लंच फिनिश कर देंगे। 12:45 PM। शी प्लेस विथ हर क्लासमेट फॉर 15 मिनट्स आफ्टर ईटिंग हर लंच। लंच उसने कितनी देर में फिनिश किया? 12:45 को, और 15 मिनट्स वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गई। तो 12:45 + 15 मिनट करेंगे, तो 12:45 + 15 मिनट। आर तो 0 0 होगा, 5 + 5 तो 0 कैरी ओवर 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6। ओके, 2 1, 12:60 यानी कि 1 o'clock।
1 o'clock। ओके, तो वो 1 PM को द होम बेल रिंग्स एट, तो वो 1 PM तक खेली। द होम बेल रिंग्स एट 2:30 PM, सारा रीचेज होम बाय 3। तो टोटल कितना हुआ? 2:30 को बेल रिंग हुआ और घर पे कितने बजे पहुंची? 3 बजे। ओके, तो वो कितनी देर में पहुंची? 2:30 to 3:30 मिनट्स में। इट टेक्स 30 मिनट्स टू रीच सारा टू हर होम। ओके, नाउ ये देखते हैं डेज ऑफ वीक। आपको पता ही होगा कि वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और वीक एट स्कूल बिगिंस एट मंडे, मंडे को स्कूल स्टार्ट होती है। अ राइम टू रिमेंबर डेज ऑफ द वीक, ये राइम है। सोलोमन ग्रुंडी born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, was on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. This is the end of Solomon Grundy. Okay, तो ये एक पोएम राइम थी। नाउ एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। व्हाट कम्स बिफोर। ओके, तो मंडे के पहले कौन सा डे आता है? तो मंडे के पहले आता है संडे। नेक्स्ट, वेडनेसडे के पहले कौन सा डे आता है? तो वेडनेसडे के पहले आता है ट्यूसडे, ये तो आपको आता ही होगा। थर्सडे के पहले कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। सैटरडे के पहले कौन सा डे आता है? तो वो आता है फ्राइडे। व्हाट कम्स आफ्टर। ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे। संडे के बाद मंडे। ओके, मंथ ऑफ द ईयर, देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एज यू नो कि एक ईयर में, एक साल में 12 मंथ होते हैं। पहला मंथ है जनवरी एंड लास्ट मंथ इज दिसंबर। ओके, ये 2019 का कैलेंडर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द कैलेंडर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। शेड इन रेड द मंथ्स दैट हैव ओनली 30 days। नेम द मंथ्स यू हैव शेडेड। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि जिन मंथ में 30 दिन आते हैं उन मंथ को रेड कलर से शेड करना है। तो कौन से हो गए? ये नहीं होगा, यहाँ 31 डेज है। ये भी नहीं होगा, 28 डेज है। ये भी नहीं होगा, 31 डेज है। ये होगा, यहाँ रेड कलर से शेड करना है। ये नहीं होगा, 31 डेज है। ये होगा, रेड कलर से शेड करना है। यहाँ 31 डेज है, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, 31 डेज। ये होगा, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, इसलिए ये होगा। ओके, और दिसंबर में 31 डेज, इसलिए ये नहीं होगा। तो टोटल कितने मंथ हुए? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो कौन से है? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, कौन से है? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। Total 4 months. Shade in green the month that has only 28 days. Name the month you have shaded. Okay, तो जो फरवरी है उसमें 28 डेज है, इसलिए इसे ग्रीन कलर शेड करना है। फरवरी। हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज? नेम द मंथ्स। तो लेट्स काउंट। ओके, 31 डेज, 31 डेज, 31 डेज, 31, 31, 31 एंड 31। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
टोटल 7 जो है मंथ, उनमें 31 डेज होते हैं। कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड December. How many months have only 30 days? So there are 4 months. 4 months have only 30 days. February has 28 days in ordinary year and 29 days in leap year. Leap year में 29 days होता है. Leap year हर 4 साल में एक बार आता है. There are 365 days इन ऑर्डिनरी ईयर. ओके, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डे हो जाता है. 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्ट फ्रॉम फेब्रुआरी अलोन एंड दैट हैज़ 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीप ईयर. ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.5. विच मंथ कम्स आफ्टर अप्रैल? तो अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? तो वो है मई. विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर? तो अक्टूबर के पहले सितंबर. ओके, अभी अक्टूबर चल रहा है, उसके पहले सितंबर अभी फिनिश हुआ. व्हाट इज़ द 7th मंथ ऑफ द ईयर? तो 7th मंथ ऑफ द ईयर इज़ जुलाई. हाउ मैनी डेज डज फेब्रुआरी हैव इन ऑर्डिनरी ईयर? तो ऑर्डिनरी में 28. हाउ मनी डेज डज फेब्रुआरी हैव इन लीप ईयर? तो लीप ईयर में 29 डेज. लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2019 गिवन इन द लेसन एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके, ऑन व्हाट डे डज इंडिपेंडेंस डे फॉल? ओके, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है. ओके, 15 अगस्त को कौन सा डे है? इट्स अ थर्सडे. ओके, तो यहाँ लिखेंगे ऑन व्हाट डे डज चिल्ड्रंस डे फॉल? ओके, 14 नवंबर है, तो 14 नवंबर को भी क्या है? थर्सडे. ऑन व्हाट डे डज रिपब्लिक डे फॉल? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कौन सा डे है? इट्स अ सैटरडे. यहाँ लिखेंगे सैटरडे. ऑन व्हाट डे डज क्रिसमस 25 दिसंबर फॉल? 25 दिसंबर कब, कौन से दिन है? तो 25 दिसंबर इज ऑन वेडनेसडे. ऑन व्हाट डे डज टीचर्स डे 5 सितंबर फॉल? तो 5 सितंबर कब है? 5 सितंबर इज ऑन थर्सडे. वो है थर्सडे. ओके, अभी एक्टिविटी. मटेरियल रिक्वायर्स टाइप्स ऑफ कलर पेपर और स्मॉल स्टिकर्स दैट कुड बी यूज एज अ ब्रिज बिटवीन 2 फ्लैश कार्ड एंड 12 फ्लैश कार्ड फॉर नेम्स ऑफ मंथ इन ए ईयर. ओके, तो इस प्रकार आपको फ्लैश कार्ड की तरह कार्ड को ऐसे जंबल सेट करना है और ईच चाइल्ड शुड स्टिक अ कलर स्ट्राइप इन बिटवीन पुटिंग अ मंथ इन अ करेक्ट ऑर्डर एज शोन. इस प्रकार आपको करना है, लेकिन ये एक्टिविटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. टाइम, रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, ये सीखा हमने. कैलेंडर सीखा, रीडिंग टाइम में मिनट एंड आवर हैंड सीखा. फिर क्वार्टर पास्ट एन आवर, हाफ पास्ट एन आवर एंड क्वार्टर टू एन आवर. कैलेंडर में डेज ऑफ वीक सीखा, मंथ ऑफ ईयर सीखा. डेज ऑफ वीक देर आर 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. एंड मंथ ऑफ द ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड डिसम्बर. अ वैल्यू फॉर लाइफ. रोहित हैड टू रिटर्न द बुक he borrowed from the library on Friday 25th August, but he returned it to only 2 days later and he was asked to pay a fine. Find the day and date he returned the book. If he was not able to return the book on time, what should he have done in instead? Discuss in
क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि रोहित नाम का एक लड़का है। ओके, और उसने लाइब्रेरी से एक बुक परचेज़ की है 25 अगस्त को। तो 2 दिन बाद उसने बुक लौटा दी। तो आप दिन को फाइंड करो कि 2 दिन बाद कौन सी डेट होगी। ओके, और वो डे भी कौन सा होगा। तो 2 दिन बाद 27 अगस्त होगी, 27 अगस्त, और 25 अगस्त को फ्राइडे था, तो 7 अगस्त को संडे होगा। नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। प्रिपेयर अ टाइम टेबल एज शोन बिलो फॉर द वीकेंड। प्लान वेल सो दैट यू गेट सफिशिएंट टाइम टू स्टडी, डू योर होमवर्क, प्ले एंड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। फिल इन द टाइम्स एज शोन बिलो। ये आपको अपने आप से करना है। सपोज यहाँ है कि 7 o'clock इन द मॉर्निंग उठना, फिर रेडी फॉर स्टडी 8 o'clock रेडी होना, फिर स्टडी कितने टाइम तक करना है, टेलीविज़न कब देखना है, खाना कब खाना है, गो आउट विथ फैमिली फॉर शॉपिंग के लिए बाहर कब जाना है, खेलने कब जाना है, पढ़ना कब है और सोना कब है। ये आपको अपने आप से ये पूरा फिलअप करना है। What is the time shown on the clock face? What will be the time after 1 hour? Draw hands on the clock face given below to show the time after 1 hour. तो यहाँ पे कितने बजे हैं? 9 बजे है, क्योंकि मिनट हैंड 12 पे है और आर हैंड 9 पे है। अभी 1 घंटे बाद कितने बचेंगे? 10। तो मिनट हैंड यहाँ ड्रॉ करेंगे और आर हैंड है वो यहाँ 10 o'clock। ओके, नेक्स्ट इज फन टाइम। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ओके, ये भी आपको अपने आप से करना है कि एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, आप कितने बजे उठते हो, तो वो यहाँ पे मिनट हैंड और आर हैंड टाइम ड्रॉ करना है। फिर कब ब्रेकफास्ट करते हो, ये यहाँ ड्रॉ करना है टाइम। कब स्कूल जाते हो, ये यहाँ ड्रॉ करना है। हमारी स्कूल का टाइम 8 o'clock का है, तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो। एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच, लंच कब करते हो, दोपहर का। एट व्हाट टाइम यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, हमारी स्कूल 1 बजे छूटती है, तो इस प्रकार आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। एट व्हाट टाइम डू यू प्ले, खेलने कब जाते हो, ये यहाँ ड्रॉ करना है। रात का खाना कब खाते हो, ये यहाँ ड्रॉ करना है। और सोते कब हो, ये यहाँ ड्रॉ करना है। ओके, तो ये आपको खुद से करना है। अभी होमवर्क क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ इस पूरे यूनिट में। ये 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नोटबुक में लिखना है। 7.1 पूरा। ओके, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा लिखना है होमवर्क नोटबुक में। 7.3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ दिया गया है। 7.4 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में, ये सिर्फ बुक में ही लिखो। ठीक है, फिर 7.5 भी बुक में ही लिखो, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ हमारा ये यूनिट है, यूनिट नंबर 7 टाइम फिनिश होता है। और ये जो हमारा सिलेबस है essay 1 का वो भी फिनिश होता है।